एक राजकुमारी जो गलती से चुड़ैलों के स्कूल में पहुंच गई और एक चुड़ैल की बेटी जो परियों के स्कूल में पहुंच गई। आगे क्या होता है एंड तक जरूर देखना। मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कई साल पहले दो शक्तिशाली भाइयों ने परियों की दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्कूल बनाया। उन भाइयों ने युगों तक शांति और संतुलन बनाए रखा, लेकिन फिर एक दिन बुराई का राजा, जिसका नाम रेफाल था, उसके मन में सत्ता के लिए लालच आ गया और उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ। कहानी शुरू होती है और हम सोफी और अगाथा नाम की दो सहेलियों को देखते हैं। वे एक दूसरे की बचपन से ही फ्रेंड थी और एक दूसरे के लिए जान छिड़कती थी। अगाथा एक चुड़ैल की बेटी थी, इसलिए उसका शहर में आना लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। फिर वे दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है गुड एंड इविल स्कूल के बारे में और सोफी उस स्कूल को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि वो उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है क्योंकि उसे ये शहर पसंद नहीं था और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। जब अगाथा को इसके बारे में पता चलता है तो वो सोफी को कहती है कि हमें पता भी नहीं वहाँ क्या है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे बिना मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर सोफी वहाँ ना जाने के लिए मान जाती है और जाकर अपना ही पेड़ में रखा हुआ लेटर पाड़ देती है। लेकिन रात को वो फिर से उसी जंगल में आ जाती है क्योंकि अब उसका मूड चेंज हो गया था और अगाथा भी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर पेड़ों के बीच से काला साया आता है और सोफी को वहाँ से ले जाने लगता है। अगाथा भी भागकर सोफी को पकड़ लेती है और उसके साथ ही अलग दुनिया में पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गरुड़ आता है और उन दोनों को उड़ाकर ले जाता है। वो उन्हें गुड इविल स्कूल के पास ले जाता है और अगाथा को अच्छाई के स्कूल और सोफी को बुराई के स्कूल के पास छोड़ देता है। तभी वहाँ पर और भी लड़के लड़की आकर गिरते हैं। वे सब इविल बनना चाहते थे, जबकि सोफी अच्छाई के स्कूल में जाना चाहती थी। वो चिल्लाती है कि मुझे राजकुमारी बनना है, मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। गाथा अच्छे स्कूल में जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और उसे ट्रोल करने लगती है। वो कहती है कि मुझे बुराई के स्कूल में जाना है। तभी वहाँ पर परियां आ जाती हैं और उसे उठाकर अंदर ले जाती हैं। उधर सोफी एक टीचर के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। टीचर कहती है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सोफी कहती है मैं यहाँ गलत फंस गई। उधर अगाथा स्कूल के अंदर जाती है तो सोचती है कि मैं कहाँ नरक में आ गई। तभी उसे प्रोफेसर डोवी मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, पहले तुम नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरी हो जाओ। वो कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी उसकी टीचर उसे डांटती है और कहती है कि अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करो। फिर उसे तैयार करके असेंबली में लेकर जाते हैं। वहाँ उसे सोफी भी मिल जाती है। ये बिल्कुल एक दूसरे की लाइफ पाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो गया। फिर वहाँ पर दोनों स्कूल की डीन सबका स्वागत करती है। तभी वहाँ अच्छाई के स्कूल से कुछ लड़के आकर अपना करतब दिखाते हैं, जिनमें एक राजकुमार भी था। उसका नाम टेड्रोस था। सभी लड़कियां उसको देखकर मोहित थी। वो लड़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसे बुराई के स्कूल से एक लड़का चैलेंज करता है। वे दोनों ही लड़ाई में तगड़े थे, लेकिन राजकुमार जीत जाता है। अगाथा को वो लड़का थोड़ा घमंडी लगता है। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आता है और सबका स्वागत करता है। सोफी कहती है मैं गलत स्कूल में आ गई और अगाथा कहती है मुझे घर जाना है। प्रिंसिपल ये कहकर चला जाता है कि हमारे स्कूल में गलतियां नहीं होती। अगाथा को उसका कमरा दिखाया जाता है, लेकिन उसकी क्लासमेट उसे वहाँ पर बंद कर देती है। सोफी को भी कुछ चुड़ैल की बेटियों के साथ रहने की जगह मिलती है और पहले ही दिन उनकी झड़प हो जाती है। अगाथा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और गलती से लाइब्रेरी में पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर दोनों स्कूल की डीन आती है और डिस्कस करती है कि क्या सच में गलती से वो लड़कियां एक दूसरे के स्कूल में आ गई हैं। लेकिन लेडी लासो कहती है जो भी हुआ है उसे ऐसे ही रहने दो। तभी वहाँ पर रेफाल आ जाता है और अगाथा से कहता है कि सोफी से दूर रहो। तभी अगाथा सोफी को ढूंढती ढूंढती इविल स्कूल के बाहर पहुंच जाती है और वहीं ऊपर एक रूम की विंडो में सोफी उन चुड़ैल की बेटियों के साथ लड़ रही थी। तभी सोफी के अंदर का डेविल उसे गुस्सा दिला देता है और वो एक लड़की को पीट देती है। फिर वो नीचे अगाथा को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। अगाथा उसे हेडमास्टर के पास ले जाती है ताकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सके। उस रूम में दुनिया की सारी कहानियां लिखी हुई थी और इन दोनों की कहानी भी लिखी जा रही थी। फिर तभी वहाँ पर हेडमास्टर आकर पूछते हैं तुम जाना क्यों चाहती हो? यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो असली दुनिया में जाकर कहानियां बनाते हैं, जैसे चुलबुल पांडे, सिम्बा, टेक्निकल गुरुजी, पोपाय और शिनचैन सब यहीं से गए हैं। इन सब की कहानियां भी इसी पेन से लिखी गई थी। सोफी कहती है कि मैं अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ। हेडमास्टर कहते हैं कि अगर अच्छाई के स्कूल से कोई तुम्हें सच्चा किस करेगा तो तुम्हें अच्छाई के स्कूल भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उन दोनों को अपनी अपनी जगह भेज
दिया जाता है। अब अगले दिन से उनकी क्लासेस शुरू होती है। उन्हें अच्छे और बुरे काम सिखाए जाते हैं। टीचर अगाथा को मुस्कुराना सिखाती है, लेकिन वो मुस्कुराने में फेल हो जाती है। सोफी को भी बदसूरत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बुरी दिख सके। तभी खाना खाते समय वे दोनों आपस में मिलती है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपना अपना पार्टनर ढूंढना होगा। अगर वो इसमें फेल हो गई तो 3 बार फेल होने के बाद उन्हें चूहा बना दिया जाएगा। सोफी उसे राजकुमार को देने के लिए एक लेटर देती है। अगाथा जाके उस राजकुमार को वो लेटर पकड़ा देती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड सोफी ने दिया है, जो गलती से बुरे स्कूल में चली गई है। फिर उन सबको जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि हर खूबसूरत दिखने वाला फूल गुलाब नहीं होता। तभी एक फूल राजकुमार ग्रेगर के पांव पर काट लेता है और वो डर के वहां से भागने लगता है। अगाथा उसे रोकती है क्योंकि वो 2 बार पहले ही फेल हो चुका था और अब तीसरी बार फेल होने पर उसे गायब कर दिया जाता है। अगले दिन मिस लासो क्लास में सबको अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए कहती है। सोफी कहती है मैं जंगल के जीवों को बुला सकती हूँ क्योंकि मैं पशु पक्षियों से बात कर सकती हूँ, लेकिन हेस्टर उसका मजाक उड़ाती है। फिर सोफी बदला लेने के लिए उसकी मोम का मजाक उड़ाती है। फिर वो अपनी पीठ के ऊपर से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है जो सोफी को मारने की कोशिश करता है और सोफी आवाज लगाकर मधुमक्खियों को बुला लेती है। वे मक्खियां आकर हेस्टर को काफी तकलीफ देती हैं। फिर टीचर के कहने पर सोफी अपनी मक्खियों को रोक लेती है, लेकिन उन मक्खियों में से रेफाल निकलता है और कहता है तुम बहुत अच्छा सीख रही हो सोफी। फिर टीचर सोफी को खींच कर ले जाती है और कहती है तुम बिल्कुल सही जगह हो। खूबसूरत होने से अच्छा नहीं होता, बल्कि हमारा व्यवहार हमें अच्छा बनाता है और तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। उधर प्रोफेसर डोवी सभी को एक तालाब के पास लेकर जाती है और कहती है कि इसमें जो मछलियां हैं वो सबकी विश पूरी करती हैं। तभी गाथा उसमें हाथ डालकर विश मांगती है और उस पानी में से एक लड़की बाहर निकलती है। वो कहती है कि मैं पिछले 100 साल से यहाँ सबकी विश पूरी कर रही हूँ और आज पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ मांगा है और मुझे आजाद किया है। तभी आसमान में से एक गरुड़ नीचे आता है और अगाथा समझ जाती है कि ये उसका दोस्त ग्रेगर है जो कल जंगल में गायब हो गया था। लेकिन तभी राजकुमार आता है और उसे मार देता है, ये सोचकर कि वो अगाथा को मारने आया है। फिर अगाथा अपनी प्रोफेसर को कहती है क्या तुम इसे अच्छा कहते हो? जो तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तुम उसे मार देते हो। अगर ये अच्छा है तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। प्रोफेसर कहती है कि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने की बजाय उसके लिए ही विश मांग ली जो दूसरों की विश पूरी करती है। ये तुम्हारी अच्छाई है और तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी फिर से राजकुमार से बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हें खत लिखा था। लेकिन तभी 2 वुल्फ आकर उसे ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें राजकुमारों से बात करने की इजाजत नहीं है। फिर उसे एक अंधेरे कमरे में बांध दिया जाता है। तभी वहाँ पर लेडी लासो आती है और कहती है कि जब तक तुम सोचोगी कि तुम खूबसूरत हो और तुम अपने आप को राजकुमारी समझोगी तब तक तुम काम में ध्यान नहीं दोगी। और ये कहकर वो उसकी चुटिया काट देती है। वो खुद को शीशे में देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर रेफाल आता है और कहता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और अच्छे लोगों की इसमें कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें ना मिले जो तुम्हारा है तो उसे छीन लो। फिर सोफी फैसला करती है कि उसे सच्चे प्यार की किस पाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगी। अगले दिन फिर से सब लोग असेंबली में इकट्ठा होते हैं। राजकुमार अगाथा से बात करने की कोशिश करता है। उनकी बातों से लग रहा था कि राजकुमार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब अगाथा भी स्माइल करना सीख गई थी, लेकिन ये बात बाकी लड़कियों को पसंद नहीं आई। आज उनकी टीचर जादू कैसे करते हैं सिखाने वाली थी। वे सबको लाइन बनाने के लिए कहती है। वे कहती है कि जादू सीखने से पहले तुम्हें अपनी उंगली की चमक को जगाना होगा। जितने ताकतवर तुम्हारे जज्बात होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग जादू होगा। तभी वहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है सोफी की। उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। अब उसे पता चल गया था कि वो बुरी है। अब उसे सबकी अटेंशन पाने का तरीका आ गया था। अब वो हर समय एटीट्यूड में रहने लगी थी। अब उसकी रूम पार्टनर्स ने भी उसके साथ दोस्ती कर ली थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसके साथ दुश्मनी भारी पड़ सकती है। अब सोफी ने अपनी गैंग बना ली थी। तभी अगाथा सोफी के पास आती है और उसे कहती है कि राजकुमार के पिता को उसके लिए सुंदर लड़की ही नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव वाली बहू चाहिए। फिर सोफी राजकुमार के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और जब वो उसके साथ डिनर पर जाती है तो वहाँ मौजूद सभी लड़कियां अंदर ही अंदर जल रही होती हैं। राजकुमारी तो उनको साथ देकर अंदर से जलकर राख हो जाती है। फिर राजकुमार को लेकर सभी लड़कियों में झगड़ा हो जाता है। सबको हेडमास्टर के सामने लाया जाता है। टीचर्स कहती है कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती। राजकुमार कहता है कि मैं सोफी को पसंद करता हूँ और उसे ही अपनी राजकुमारी बनाना चाहता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए हेडमास्टर उन्हें एक जंगल का टेस्ट पास करने के लिए कहते हैं। इस चुनौती में बहुत ही खतरा था, लेकिन दोनों ही तैयार थे। दोनों को अलग अलग अंधेरे जंगल में भेज दिया जाता है।
सोफी उन्हीं प्यारे फूलों के पास पहुंच गई थी और फूल भी सोफी को अपना प्यार दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। फिर वे फूल सोफी को काटना शुरू कर देते हैं। सोफी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। सोफी फूलों से तो बच जाती है, लेकिन आगे उसे मिलते हैं हमारे पेठालाल जी। अब वो सोफी पर हमला करते हैं। तभी उसकी मदद करने के लिए अगाथा कबूतर बनकर आ जाती है। फिर आगे उसे राजकुमार दिख जाता है, लेकिन उनके बीच में पेठालाल जी आ जाते हैं और दोनों को आपस में मिलने नहीं देते। पेठालाल राजकुमार को मारने ही वाला था। राजकुमार चिल्लाता है कि सोफी मेरी तलवार दो, लेकिन सोफी खुद डरी हुई थी और अगाथा के कहने पर भी वो उसकी हेल्प नहीं करती। फिर अगाथा वो तलवार राजकुमार को दे देती है और वो पेठालाल को मार देता है। फिर प्रिंस सोफी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और ये गेम वहीं पर खत्म करके चला जाता है। सोफी अगाथा पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अगाथा कहती है मैं भी अगर हेल्प नहीं करती तो वो मारा जाता। फिर सोफी भी वहाँ से चली जाती है। सोफी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर रफेल आ जाता है। वो कहता है चाहे कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम ही मेरी बुराई को आगे लेकर जाओगी। मैं तुम्हें इतनी ताकतें दूंगा जो किसी के पास नहीं होंगी। क्या तुम्हें मेरा ये तोहफा स्वीकार है? सोफी कहती है हाँ स्वीकार है। उधर सभी टीचर्स और अगाथा आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि लेडी लासो को पता था रेफाल इसी स्कूल में है और सोफी की मदद कर रहा है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो सोफी को ले गया है और मुझे लगता है दोनों मिलकर स्कूल को बर्बाद कर देंगे। रेफाल हेडमास्टर का भाई था और वो अब दोबारा जिंदा हो गया था। वो चाहता था कि अंत में हमेशा बुराई की जीत हो। अगले दिन राजकुमार अगाथा को प्रपोज करता है, लेकिन वो कहती है मैं सोफी को ढूंढ रही हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। इतने में वहाँ पर सोफी की एंट्री होती है। सोफी अब चुड़ैल के जैसे दिखने लगी थी। वो अब भी राजकुमार को पाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार सोफी को पसंद नहीं करता था। फिर सोफी कहती है कि अब हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। फिर सोफी बेकाबू हो जाती है। उसने दोनों स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स को छोटे छोटे स्टैच्यू में बदल दिया था। फिर सब लोग सोफी को रोकने के लिए बुराई के स्कूल में जाते हैं। सोफी अब और भी बुरी दिखने लगी थी और कहती है कि शिकार खुद चलकर शेर के मुंह में आ गया। प्रिंस और उसके दोस्त सोफी पर तीर चलाते हैं, लेकिन वे फूल में बदल जाते हैं। फिर सोफी अपने असली रूप में आती है और गुड स्कूल वाले छात्रों को बैड स्कूल वाले छात्रों में बदल देती है और अपने बैड स्कूल वाले छात्रों को गुड स्कूल वाले छात्रों में बदल देती है। अगाथा कहती है कि सोफी बंद करो ये सब कुछ। सोफी कहती है आज वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उन सब में घमासान युद्ध होता है। स्कूल और स्कूल के छात्र धीरे धीरे बर्बाद हो रहे थे। अब हर तरफ से बुराई ही जीत रही थी, जैसा कि रेफाल चाहता था। फिर वो अगाथा को उठाकर बाहर फेंक देती है और लड़ने चली जाती है हेडमास्टर से। फिर हेडमास्टर वहां आ जाते हैं और अचानक से रेफाल में बदल जाते हैं। फिर रेफाल बताता है कि मैंने सदियों पहले ही अपने भाई को मार दिया था और यहाँ पर भेष बदल कर रह रहा था। मैंने हमेशा स्कूल का संतुलन खराब करके रखा है। मेरे ही कारण अच्छाई सिर्फ खोखली रह गई थी और लोग भ्रम में जीते रहे, क्योंकि पिछले 200 साल से अच्छाई जीत रही थी। तुम्हारे पास पावर आते ही तुम मुझसे भी आगे निकल गई। अब अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मैं ही तुम्हारा राजकुमार हूँ। मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया और अब सच्ची किस करते ही हम अमर हो जाएंगे। फिर वे एक दूसरे को किस कर लेते हैं और दोनों स्कूल नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर सोफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने दोस्तों को मारना नहीं था, मुझे उन पर राज करना था। तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है। रेफाल कहता है कि मेरी दुल्हन से दूर हो जाओ और अपनी कलम से उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन सोफी बीच में आ जाती है। सोफी के मरते ही रेफाल कमजोर हो जाता है और स्कूल फिर से आबाद होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है और रेफाल को चुपके से मारने ही वाला होता है। रेफाल अपने प्रचंड रूप में आ जाता है। अब वो राजकुमार को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तलवार अगर तुम्हारे पिता के हाथ में होती तो शायद मैं हार जाता, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ की सबसे अच्छी लड़की, जिसका दिल सबसे अच्छा था, यानी अगाथा, उस तलवार को उठाती है और रेफाल को मार देती है। रेफाल का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। फिर अगाथा जाके सोफी को संभालती है। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। तभी उसे होश आता है। फिर हम देखते हैं कि कलम लिखने लगती है कि हमारी नायिकाओं ने अच्छाई और बुराई स्कूल के सबसे बड़े खतरे को हरा दिया। अब अच्छाई और बुराई खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन सारा कुछ एकदम संतुलित हो गया था। जितनी अच्छाई उतनी ही बुराई। तभी से हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी, बस जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। एंड में हम देखते हैं कि अगाथा और सोफी वापिस अपनी दुनिया में जाने लगती है। राजकुमार अगाथा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि हम फिर मिलेंगे और वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है। अब कमाल की बात तो ये थी कि उनका जादू अभी भी उनके पास था। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपना प्यार दिखाएं। मैं आपको मिलूंगा एक नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।